क्लास 9 एंड 10 इंग्लिश सेकेंड टेंस का प्रकार पहला दिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी की शुरुआत में आज हम लोग करेंगे सेकेंड अंग्रेजी टेंस से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो क्लास 9 और 10 दोनों, ठीक है ना। और डे आपका होगा प्रथम, माने पहला दिन होगा, और डेट आपका होगा 3-7 इतना, ठीक है। चलो अभी पढ़ो। सबसे पहले देखो हम लोग शुरुआत आज करेंगे टेंस। तो पहले तो देखो टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। और इस टेंस को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, याद करो। टेंस को कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग, 1 2 और यहाँ 3। टेंस को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। पहला जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। अब तनी इसका हिंदी भी जान जाइए। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, जो इस समय चल रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। इसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है, समय बीत चुका है। और इसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। ये आने वाला जो भविष्य होगा उसी को कहते हैं। तो ये तो जान गए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे। देखो इसकी पहचान क्या होती है, पहले मैं लिख दूँ। पहचान कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस इसकी पहचान। देखो इसके अंत में है, हम लिख लेना कि वाक्य के अंत में प्रेजेंट टेंस का है, हो और हूँ आता है, ठीक है ना। ये तो इसकी पहचान होगी टेंस। अब जब बात पास्ट की पहचान की होगी, जब बात फ्यूचर की पहचान की होगी, तो ये भी जान जाओगे। इसकी पहचान होती है था, थी, थे, वाक्य का अंत में आएगा। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे, वाक्य का अंत में आता है। अब देखो इन सबको 4 जो प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में इसको बांट देते हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो होता है उसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? ये किसकी 4 हिस्सा रहा? किसकी? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस का मतलब काल। तो इसका हिंदी होगा अनिश्चित वर्तमान
काल नीचे लिख देते हैं, काल। इसका भी परिभाषा ही पड़ेगा। ए में लिख देते हैं। उसके बाद से इसका नाम होगा अपूर्ण। देखो कंटिन्यूस का मतलब जारी है, पूरा नहीं है, तो इसका अर्थ होगा अपूर्ण वर्तमान काल। और टेंस का मतलब होता है काल। इसका हिंदी होगा परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। और इसका अर्थ होगा, देखो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान, तो इसके लिए जाएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ। इसका पहचान हम लोग देखेंगे। किसका पहचान? इसमें पहचान देखेंगे और इसमें बनाने का नियम देखेंगे। इसमें भी इसका पहचान देखेंगे हम लोग, ठीक है, और बनाने का ये नियम देखेंगे। इसका भी यहाँ पहचान देखेंगे और बनाने का नियम देखेंगे। इसका भी पहचान देखेंगे और बनाने का नियम। चलो भाई, तो इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ये शब्द आता है। पहचान कहाँ होगी? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ये शब्द आता है। समझ गए? बनाने के नियम में, नियम देखो ध्यान से, नियम पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तब वर्ब का पहला रूप, तब यस या ईएस, और तब अंत में होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी पहचान क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आया होता है। समझ गए? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आया होता है। उसके बाद से इसके नियम जो होंगे बनाने के, नियम में पहले सब्जेक्ट, तब इज, आर, एम, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट। इसकी पहचान होती है V1 वाक्य का अंत में, तब इसका नियम। पहचान में इसका होता है चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब आता है। नियम में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट, ये इसके नियम होता है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पहचान देख लो। इसकी पहचान में आप लिख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ये होता है, प्लस इसके साथ समय भी आता है। इसमें कहा होगा नियम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम।
ये लेते हैं प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये बनाने का नियम हो गया, ठीक है ना। आओ, तो ये बात था पूरा किसके लिए? ये बात था पूरा प्रेजेंट टेंस के लिए। अब बात होगी किसकी? किसकी? पास्ट टेंस की। तब बात हो जाएगी फ्यूचर की। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी यहाँ पर हम लोग पहचान, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर पहचान, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर पहचान, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर पहचान, यहाँ पर नीचे। देखो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, सोले याद कर, हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण भूतकाल। इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होता है ना, पहचान में आप देख सकते हैं कि ता था, ती थी, ते थे, ये आता है। नियम में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान नियम, पहचान में रहा थी, रहा था, रही थी, रहे थे, या था। नियम में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आता है पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या नियम में सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस वर्ब का तीसरा। इसका पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे। और नियम में सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये आपका है, देख रहे हो। ये टेंस का नियम याद कर लो, कोई तुम लोग को हरा नहीं सकता, ठीक है। इसको भी हम लोग जो फ्यूचर वाला है, इसको भी कितने भागों में, 4 भागों में हम लोग बांट देंगे। एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। छिपकलिया है ये खतर हमारा छिपकलिया फ्यूचर भोजन घर में होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैं लिख लेता हूँ तब तुम लिख लेना। चलो हिंदी में कहा, इसको हिंदी में कहेंगे, देखो सब में क्या करना, भविष्य अनकार अनिश्चित भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। छोड़ देते हैं इसको, केवल आप नियम देख लीजिए बनाने का। चलिए भी देते हैं अभी, आइए भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, इसको भोजन पूरा पढ़े थे ना, याद किए हैं। 8 बजे पढ़ोगे तो पढ़ाया गया होगा। इसको कहते हैं, देख लो, अनिश्चित भविष्य का पहचान नियम। पहचान का होता है ना, गा गे आता है। नियम में लिखेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या भी प्लस अब वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान में लिख लेना का, रहा होगा, रही होगी, ये सब बात है। नियम में सब्जेक्ट प्लस शैल या भी प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में जो होता है इसका पहचान होता है सब्जेक्ट नहीं, पहचान है ना, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब बात है। नियम में सब्जेक्ट शैल या भी, तब है, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट। इसका पहचान रहा होगी, रहे होंगे, प्लस समय, प्लस समय। चलो बनाने का नियम क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पूरा 10 संबंधी आज का नियम का हो गया, संपन्न हो गया।